33%। इसके अलावा बलिया में देखिए 36.27% मतदान हुआ है। बस्ती में 37.49% मतदान हुआ है, तो वहीं महराजगंज में 35.32% मतदान हुआ है। संत कबीरनगर में 34.33% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर में 36.51% मतदान हुआ है। बात करें अंबेडकर नगर की, तो देखिए वहां पर अब तक 40% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत बताया जा रहा है। कुशीनगर में 38.68% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 36.66% मतदान हुआ है। तो तमाम जिलों में वोट परसेंटेज क्या कुछ है पिछले 1 घंटे का, वो आपको बता रहे हैं। और देखिए सबसे ज्यादा हुआ है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में 40% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर की तमाम जनता ग्रामीण या शहर क्षेत्र की वो पहुंच रही है भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो लगातार आपको हम परसेंटेज का अपडेट दे रहे हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज कहां पर हो रहा है। तो दोपहर 1 तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो कुल 36% के आसपास बताया जा रहा है, जहां बलिया में 36 ही है, बस्ती में 37 है, महराजगंज में 35% के आसपास है, संत कबीरनगर में 34% के आसपास है, सिद्धार्थनगर में 36% के आसपास है, तो वहीं अंबेडकर नगर में 40% के आसपास सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज फिलहाल अंबेडकर नगर का निकलकर सामने आ रहा है। कुशीनगर में 38% के आसपास वोट परसेंटेज बना हुआ है। गोरखपुर में जहां सभी की निगाहें टिकी हुई है, हॉट सीट फिलहाल गोरखपुर है, जहां 36.66% मतदान हुआ है। तो मतदान कितना हुआ है ये भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। और देखिए प्राइम न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टैली लगातार ऊपर चल रही है, जहां पर कौन कौन से जिले हैं, कितनी सीटें वहां पर हैं, और उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। तो संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर की 9 सीटें हैं, और इसके अलावा देखिए तमाम और भी जिले जहां पर लगातार किस तरीके से हलचल बनी हुई है, ये भी प्राइम न्यूज आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। तमाम मुद्दे इस बार हैं, यानी कि 6वें फेज में, जहां पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण, पूर्वांचल वो इलाका भी है जो कि बैकवर्ड इलाकों में आता है, यानी कि यहाँ पर अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति काफी महत्वपूर्ण है। उसी को साधने के लिए लगातार तमाम दिग्गजों की ओर से पूरी कोशिश हुई थी। पूर्वांचल की ये सीटें जातीय गोलबंदी का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना आसान नहीं है। यहाँ पर सुभाषपा, निषाद दल, अपना दल एस, अपना दल के, पीस पार्टी जैसे जैसे छोटे छोटे जो दल हैं, जो भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, इन दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यह दल अपनी जातियों का वोट दिलवाने का दावा लगातार कर भी रहे हैं, और 6वें फेज में दलित हो गए, ओबीसी हो गए या ब्राह्मण वोटर हो गए, वो काफी महत्वपूर्ण यानी कि निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। इन 57 सीटों पर दलित मतदाता करीब 22 से 25% हैं। वहीं ओबीसी देखिए वो यादव समुदाय सबसे ज्यादा है, इसके बाद कुर्मी आता है, निषाद आता है, राजभर है और चौहान वोटर हैं। यहाँ देवरिया से लेकर संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया और गोरखपुर में ब्राह्मण वोटरों का भी प्रभाव बताया जाता है। यही नहीं, मुस्लिम, यादव और जातीय गुटबाजी के चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। उधर जातियों को साधने के साथ ही भाजपा लगातार मुफ्त राशन, गरीबों को घर जैसी तमाम योजनाओं का प्रचार लगातार जोर शोर से कर रही है। और देखिए यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या पश्चिम और अवध की तुलना में ज्यादा है। और फिलहाल जो नजर बनी हुई है वो है क्षेत्रीय दलों की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि उन्हीं की जो परफॉर्मेंस होगी वही एक निर्णायक भूमिका निकालकर सामने आएगी, और उन्हीं की परफॉर्मेंस के आधार पर यह साबित होगा कि 10 मार्च को लखनऊ में किसका राज तिलक होगा। अगर बात करें हम कुशीनगर की सीट की, तो देखिए कुशीनगर की सीट जो है फाजिल नगर, वहां से भाजपा के मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनके सामने सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बसपा ने इलियास और कांग्रेस ने सुनील मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 2 दिन पहले यहाँ पर मौर्य के ऊपर हमला भी हुआ था, और इससे ये पूरी जो सीट है वो चर्चा में आ चुकी है।